सरकार तो बदलना है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। सरकार बदलनी है इस बार, पक्का पक्का। हमको तो हवा लग रही समाजवादी की। कांग्रेस रहेगी नदीम जावेद जौनपुर से। कहाँ रही यूपी में हो सत्ता में? कांग्रेस नदीम जावेद। अगर महादेव चाहेंगे तो बम्पर वोट से नदीम जावेद चुनाव जीतने जा रहे हैं। नदीम जावेद का पंजा है दवा और बाकी सब हवा 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 और कुछ। जी वाह, सर कांग्रेस से देश से प्रेम है, इसलिए कांग्रेस से प्रेम है, और कांग्रेस से प्रेम है इसलिए प्रत्याशी से प्रेम है, और कोई बात नहीं। सर क्या रहेगा इस बार? पतंग रहेगी पूरे प्रदेश के अंदर जो है, सबकी हवा डील करेगी पतंग। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। आदाब। बागपत से चलते चलते जौनपुर आ चुका हूँ। जौनपुर के अटाला चौराहा पर खड़ा हूँ और जानने की कोशिश करूँगा कि इस बार चुनाव में जौनपुर की जनता किसके सर पर ताज देगी, या यूँ कह लीजिए कि यहाँ ऊँट किस करवट बैठेगा, जो कहावतें आमतौर पर कही जाती हैं। वही जानना है जनता के मन की बात। हालांकि ये पूर्वांचल है, यहाँ ये भी पूछा जा सकता है कि यूपी में काबा बहुत प्रसिद्ध गाना है। जनता खुद बता देगी क्या है। नहीं सर, पहले नेताजी से शुरू करते हैं, कपड़े से तो आप समझ ही गए होंगे। सर ये बताइए, 5 साल की सरकार योगी जी की पूरी हो गई, सरकार बदलना है या रखना है? संतुष्ट हैं या असंतुष्ट? नहीं, सरकार तो बदलना है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। सरकार बदलनी है इस बार, पक्का पक्का। मतलब माहौल के अनुसार कह रहे हैं कि व्यक्तिगत राय? नहीं, व्यक्तिगत राय तो अलग चीज़ होती है, इसमें तो माहौल देख के ही बात करता है ना आदमी। बदलाव का माहौल है? बदलाव का माहौल है, चारों तरफ माहौल है। बदलाव में विकल्प है सपा, कांग्रेस, बसपा इत्यादि। किस विकल्प को आप लाएंगे? नहीं, अभी यहाँ पे सदर की बात कर रहे हैं आप, तो यहाँ तो विकल्प एक है, वो है नदीम जावेद कांग्रेस पार्टी। मतलब यहाँ जिताइएगा कांग्रेस को और लखनऊ में सरकार बनाइएगा सपा। जाहिर है वो सब सपा की बन रही है सरकार, दिख रही है कि कई तरह का मामला है, चूंकि चुनाव है, क्षेत्र का भी एक मामला अपना होता है। क्षेत्रीय मुद्दे भी होते हैं, राष्ट्रीय मुद्दे भी होते हैं, राज्य के भी मुद्दे होते हैं। सरकार किसी की बने, कई बार ऐसा होता है पब्लिक कहती है मेरे तो विधायक यही रहेंगे, बेशक ये जाकर समर्थन कर देंगे, लेकिन तो ये आप लोग को पता है कि सरकार जो है अखिलेश की बनने वाली है। भाई आप माहौल की बात कर रहे हैं, तो माहौल तो यही है आज का। लेकिन सदर पर आप लोग चाह रहे हैं कि कांग्रेस? सदर पे कांग्रेस जीत रही है। एक बात दर्शकों को बता दूं कि इस विधानसभा में 2 प्रत्याशी ऐसे हैं, दोनों पूर्व विधायक हैं। समाजवादी पार्टी से मोहम्मद अरशद खान, ये भी यहीं से पूर्व विधायक। कांग्रेस से नदीम जावेद हैं, जो अल्पसंख्यक मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे और जौनपुर के पूर्व विधायक। दोनों के को मूल्यांकन लोग कर रहे हैं कि दोनों का कार्यकाल जब था तो कैसा था, वो भी एक आधार बन रहा वोट का, है ना? ऐसी भी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। अरशद खान साहब जो है 93 में सपा बसपा गठबंधन में विधायक बने, उसके बाद वो नज़र नहीं है। 17 महीने का कार्यकाल था उनका, उसमें कभी नज़र नहीं है। उसके बाद भी 17 महीना कम था ना, छोटा कार्यकाल। 17 महीना छोटा कार्यकाल था, उसके बाद भी नज़र नहीं आया कभी। उसके बाद आज तक चुनाव के समय में सरकार में पार्टी वो छोड़ भी दिए थे, ये तो पता है ना? नहीं, उसके बाद छोड़े हैं। जब ये सरकार गिर गई है उसके बाद पार्टी छोड़े हैं। वो मसूद अहमद साहब ने पार्टी बनाई थी, उन्हें लोपा, उसमें चले गए थे वो। लेकिन सरकार जब तक थी वो 17 महीने वो थे। अच्छा, आप तो लगता है कि जिला स्तरीय नेता है। चलिए अब सदर की बात तो सदर में है, पूरे जिला में क्या माहौल? पूरे ज़िले में देखिए माहौल जो है तो इस वक्त सपा और कांग्रेस हर जगह जो माहौल की बात कर रहे हैं। माहौल सपा और कांग्रेस की लड़ाई भाजपा की है, हर से भाजपा की, लेकिन कहीं सपा का और कहीं कांग्रेस है। जैसे भाजपा से टक्कर है, कहीं सपा का, कहीं कांग्रेस। हाँ, कांग्रेस का टक्कर है, टक्कर हर जगह भाजपा से हर जगह टक्कर है। अगर सब जगह भाजपा टक्कर में है तो फायदे में भाजपा हो जाएगी। नहीं, जाहिर है फायदे में भाजपा। ये भी लोग कह रहे हैं कि भाई बहुत हद तक लड़ाई कांटे की है, सरकार बदल रही है लेकिन कांटे की लड़ाई है। कांटे की लड़ाई मतलब मामला कुछ भी बन सकता है। कुछ भी बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। क्या रहेगा इस बार चुनाव में? ये नजूमी जाने। हाँ, ये सवाल नजूमी जाने। अच्छा, आप लोग जो घूमते फिरते हैं तो कुछ हवा पानी लगता है ना, पश्चिम चल रहा, पूरब चल रहा? हमको तो हवा लग रही समाजवादी की। समाजवादी की हवा लग रही है? जी जी। स्पीड ज्यादा है या कम है? ज़्यादा है, कम तो नहीं लगी है। साइकिल का स्पीड पूरा? जी जी। टायर उर सब फिट है? बिल्कुल फिट है। घंटी उंटी सब बिल्कुल। अगर एक आध बोल्ट कहीं गिरे हैं तो लग भी जाते हैं। अच्छा, एक आध को नट बोल्ट कहीं खुल जाएगा तो देख लिया जाएगा जी। ये मामला नौजवानों की राय नहीं आई तो अधूरी रह जाएगी। क्या रहेगा इस बार?
कांग्रेस रहेगी नदीम जावेद जौनपुर से। थोड़ा सा कैमरा दिखाया करो, जब कांग्रेस का नाम आया तो कैमरा एकदम फोकस करो। जौनपुर में साइकिल नहीं चल रही है, चैन यहाँ चैन उतरी हुई साइकिल की जी। तो कांग्रेस का हाथ तो काम आएगा। हाथ काम आएगा वो देखा जाएगा, इतना छोड़ानी से कांग्रेस सपोर्ट करेगी तब ना हाथ आएगा, ऐसे नहीं आएगा। कांग्रेस पीछे हट जाएगी तो ऐसे नहीं बन पाएगी सरकार भी। तो जौनपुर में सपा के साइकिल का चैन उतरा हुआ है। आपके अनुसार नदीम जावेद आए नदीम जावेद हैं लोकप्रिय, जी, दिलों में सबके बसे हुए हैं। यहाँ पे युवाओं दिलों में बसे हैं, ईवीएम तक पहुंचेंगे। पहुँचेंगे, क्यों नहीं, बिल्कुल पहुँचेंगे। पूछ लिया आप, सबसे पहुँचेंगे। इतनी दिन तक यहाँ पे कहाँ रही यूपी में हो सत्ता में कांग्रेस हैं? कांग्रेस नदीम जावेद अरे वाह, तो युवाओं की पसंद हो गई कांग्रेस। जी, सबके दिलों में बसे हुए हैं राजगण। कौन चाचा? चाचा तो सब जा रहे हैं सपा वाले। आप बताइए क्या? बुजुर्ग लोग बोल रहे हैं सपा में, नौजवान बोल रहे हैं कांग्रेस में। सब लोग जागरूक होंगे, धीरे धीरे जागरूक होंगे, धीरे धीरे। कांग्रेस को देख के दे रहे हो या नदीम जावेद को देख के? कांग्रेस को, कांग्रेस को देख। अरे बाप रे बाप, ये तो नई बात है। इनसे पूछेंगे जरा सा क्या रहेगी इस बार। सर जौनपुर सदर से तो नदीम जावेद की उपेक्षा कोई दूसरा विकल्प तो नहीं नज़र आ रहा है। और युवाओं की क्या सर, बुजुर्गों के भी आशीर्वाद से अगर महादेव चाहेंगे तो बम्पर वोट से नदीम जावेद चुनाव जीतने जा रहे हैं। और नहीं कोई है, विकल्प ही नहीं है कोई। अब बस इतना आप जान लीजिए, ये गिरीश यादव जी के कमल की नदीम जावेद का पंजा है दवा, और बाकी सब हवा 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 और कुछ। वाह जी वाह, क्या शेर मारे हैं जी। कहाँ से लिख रुख के रखे? नहीं सर, ऐसा नहीं है। युवा आज जाग रहा है, युवा पढ़ रहा है, लिख रहा है। इतना कांग्रेस ने इतना आगे देश को ले आए हैं कि युवा पढ़ रहा है। और जिसको आज देख रहे हैं बोलने वाले कम मार हैं, तो युवाओं के हाथ में जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। ये तो किसी शायर ने लिखा ही। मजा आया लगा। मजे में? अरे नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक छोटा सा जौनपुर का नागरिक हूँ और समाज सेवी संगठनों से भी जुड़ा हूँ, बस और कुछ है नहीं। ये दो सवाल, कांग्रेस से प्रेम या प्रत्याशी से प्रेम? सर कांग्रेस से देश से प्रेम है, इसलिए कांग्रेस से प्रेम है। और कांग्रेस से प्रेम है इसलिए प्रत्याशी से प्रेम है, और कोई बात नहीं है। मैं जवाब है गुरु, अरे डिप्लोमेटिक जवाब है यार। जिसको देश से प्यार होगा वो जानकारी लेगा, और जो जानकारी लेगा उसको ऑटोमेटिक कांग्रेस से प्रेम हो जाएगा। और कोई है नहीं। कांग्रेस तो आप समझ लीजिए कि अगर कांग्रेस तो मेरी माँ है, दूसरी माँ के तौर पे कांग्रेस है, और कोई नहीं है। ये भाजपा आइए आप भी आइए, इंतजार में। क्या रहेगा इस बार जौनपुर सदर में? इस बार जो है नदीम जावेद ही जो है जीतेंगे, क्योंकि कांग्रेस की हवा है जो है। लगता कार्यकर्ता तो नहीं है कहीं? नहीं, कार्यकर्ता तो है ही। करता ही समर्थक होते हैं। हाँ तो जी। ठीक है। सर क्या रहेगा इस बार? इस बार पतंग रहेगी। पतंग तो यहाँ है ही नहीं प्रत्याशी। है प्रत्याशी, कैसे कह रहे हैं आप? नहीं, हम अब तक आए पता लगाए तो हमको लगा पता है। बिल्कुल प्रत्याशी है। यहाँ सदर पर? हाँ, सदर से है। हैं? हाँ बिल्कुल है। आप तो नई बात बताया, हम अभी पूछ रहे थे, नहीं पता। मैं रात आया हूँ, सुबह से पूछ रहा हूँ। प्रत्याशी है यहाँ पर। हैं? हाँ, तो लंबा धागा है या छोटे में? अरे बहुत लंबी उड़ेगी प्योर पतंग, सबकी हवा ढीली कर देगी। धागा पूरे प्रदेश के अंदर जो है सबकी हवा ढीली करेगी पतंग। यहाँ मैं सुबह से पूछ रहा था कई लोगों से, भाई उम्मीदवार कौन कौन है, तो किसी ने नहीं बताया कि एमआईएम का नाम। लेकिन आपने कांग्रेस के कार्यकर्ता से पूछा, वो क्या बताएंगे? देखिए वो तो कह रहे हैं हम नहीं, ये तो बताएंगे कि उम्मीदवार कौन। नहीं, उनको मालूम है नहीं, उनको सिर्फ नदीम जावेद मालूम है, तो वो क्या इस बार जो है इतना आसान नहीं है जो जैसे वो कह रहे हैं नदीम जीत जाएंगे। लड़ाई है इस वक्त, अब आगे क्या होगा ये तो 10 तारीख के बाद ही पता चलेगा। कोई जीत है, ये तो अभी कार्यकर्ता और जो नेता है वो कह रहे हैं हम जीत। लोकतंत्र की सच्ची तस्वीर देखने को इस चौराहे पर मिली, जहां सपा, कांग्रेस, एमआईएम और कई दलों के समर्थक मौजूद थे। सबों ने अपनी अपनी राय दी। मेरा काम है सिर्फ आप तक पहुंचाना, आपके जिम्मे कर देना। बस एक अपील, एक गुजारिश, एक विनती, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल पर जाकर देश की सच्चाई चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर फेसबुक पर देख रहे होंगे तो पेज को लाइक करना नहीं भूलेंगे, वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। अपने सहयोगी शब्बीर अहमद के साथ मैं हाफिज़ गुलाम सरवर, अटाला चौक, जौनपुर, देश की सच्चाई।